और अब आजकल इस्कॉन वाले हरे कृष्ण लेके आ गए। अभी कहते हैं कि कृष्ण भगवान, ये एक अलग समस्या खड़ी हुई। पहले तो ठीक ठाक, पहले तो इतना ही कन्फ्यूजन था। अभी किशन जी महाराज भी आ गए बीच में। लो भैया, अभी इनका अपना एजेंडा है। ये कहते हैं किशन तक तो ठीक था, अभी चैतन्य महाप्रभु लिया है। बोलते चैतन्य महाप्रभु भगवान है। वाह भाई वाह, एक नया फिलॉसफी और आ गया। क्या इतने कम थे, एक और बढ़ा दिया। ये भी भगवान, महाप्रभु। पहले प्रभु थे, बाद महाप्रभु। तो जो भगवान मानते हैं उसमें भी 50 कंफ्यूजन। पर ये कंफ्यूजन तभी तक है जब तक हम जानते नहीं है या पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं। शास्त्र हमारा आधार है। किस बेसिस पे बोला जाना चाहिए? शास्त्र के अनुसार। शास्त्र आर लाइक लॉ। जिससे दो वकील आपस में लड़े जज के सामने, तो जज किसके पक्ष में फैसला देगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बात करेगा, जिसका तर्क उसके अकॉर्डिंगली होगा। उसी तरह धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीयतम। जो भगवान ने कहा वही धर्म है। जो भगवान, जो प्रभु बोले वही धर्म, वही सर्व सर्व है। भगवान बोले मार दो, वही धर्म है। भगवान बोले छोड़ दो, वही धर्म। तो जब जिसके लिए जो परिस्थिति जैसी जरूरत पड़ती है उसके बारे में भगवान के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन भगवान यहाँ पे दे रहे हैं अर्जुन को। जब अर्जुन कंफ्यूज है कि भगवान जो आपके साकार रूप की सेवा करता है या जो आपके निराकार रूप की सेवा करता है, दोनों में किसको अधिक श्रेष्ठ माना जाए? गलत तो कोई नहीं है, वो भी ठीक ही है, वो भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट कौन है? तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हुए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कि भगवान का आंसर है। और भगवान की एक शब्द भी जो ना एकदम चुन चुन के डालते हैं। एक लाइन का आंसर है, लेकिन कुछ भी बचा नहीं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो परम सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है। पर बाहर में ऐसा फिलॉसफी दिया जाता है कि जो लोग साकार रूप की पूजा करते हैं वो भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। भगवान को एक जगह बांध करके नहीं रख सकते हैं कि भगवान गुरुकुल लाइब्रेरी के बेसमेंट में ही है और कहीं नहीं है। बोलिए छोटा विचार है, भगवान तो हर जगह है, नहीं है। फिर कहते हैं क्यों, यही भगवान है, मैं यही हूं तो ही माना जाएगा भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। भगवान तो सर्वेश्वर है, हर जगह विद्यमान है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन सब जगह क्या हम परसीव कर पा रहे हैं? नहीं। तो इसलिए हमें मंदिर आना चाहिए। अगर आप हर जगह भगवान को परसीव कर सकते हैं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वैसी क्षमता है नहीं। जैसे वाटर वेपर हर जगह है, तो उससे तो हमारी प्यास नहीं जाती ना। हमें तो प्रॉपर ग्लास में पानी चाहिए, है ना? प्रॉपर ग्लास में पानी मिलेगा तभी हम पी पाएंगे, तभी हमारी प्यास जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम सड़क पे प्यास लगा तो हमारा प्यास बुझ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमें प्रॉपर चाहिए। उसी तरह हमें मंदिर आना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेना पड़ता है। और ऐसा करते करते आते 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 एक दिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको क्या होगा? हर जगह प्रभु दिखेंगे। विद्यावरी संपन्ने ब्राह्मणी कभी हस्तिनी सुने चैव सपकेचा पंडित समदर्शिना। जितने भी लोग दिखेंगे ना, उसमें आपको भगवान दिखेंगे। वो स्थिति है क्या अभी? किसी लड़की को देख के भगवान याद आते हैं? भगवान आ रहे, फील होता है ऐसा? हमें तो लड़की दिखाई देती है। ये जो कसाई है, जो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काट के बेचता है, वो बकरा बकरी को देख के क्या सोचेगा? भगवान आ रहे। ऐसा होगा क्या? दृष्टि अलग है। उसी तरह एक पिता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को देख के बोलेगा भगवान आ रहे हैं, उसको अपना बच्चा दिखाई देगा। तो दृष्टि तो ऐसी है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, इसलिए हमें मंदिर आना है, इसलिए हमें अपने आप को परफेक्ट करना है, इसलिए हमें साकार रूप की जरूरत है। ये भी शास्त्र में दिया हुआ है कि
कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। कई लोग लॉजिक देते हैं कि लेकिन शास्त्र में तरीका भगवान का कोई रूप नहीं होता। बोला हाँ, ये बात सही है, भगवान का कोई रूप नहीं होता, लेकिन भगवान का कोई मटेरियल रूप नहीं होता, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। लेकिन ये रूप भी तो मैटर से ही बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसी से तो ये भी बना है ना। व्हाट अबाउट दिस? तो ये उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने आप को इस रूप में ढाला है ताकि हम देख सकें, क्योंकि हमारी नजरें तो लिमिटेड है ना। हम तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड दोनों नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ विब ग्योर को ही देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में ही देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने आप को उस रेंज में उपस्थित कर दिया ताकि हम उन्हें देख लें, बस। इसलिए भगवान अपने आप के इस रूप में उपस्थित करते हैं। ये कोई एकदम से रूप नहीं है, ये रूप प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुसार दिया हुआ गया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लकड़ी है, पत्थर है, शीशा है, मेटल है ना। भगवान इसमें आके विद्यमान है और वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि एक कागज होता है ना, कागज पानी, हाँ, ये कागज है। इस कागज की कोई वैल्यू है क्या? इस कागज की वैल्यू है, पर इस पे अगर लिख दिया जाए 1 करोड़, पूरा बोलने दो अभी, 1 करोड़, और भारत सरकार का इस पे फोटो रहे और नीचे गवर्नर का साइन हो और उसमें लिखा रहे कि मैं धारक को 1 करोड़ रुपए अदा करने का। अब ये क्या कागज है? इसका वैल्यू बढ़ गया कि घट गया? अब मार हो जाएगा इस पे। तो नोट तो नोट ही होता है ना, उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? जब उस पे सिग्नेचर हो जाता है, जब उसको सत्यापित कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया जाता है। उसी तरह भगवान जो है वो है सिंपल, लेकिन जैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है प्रमाणिक विधि से, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? भगवान। तो ऐसा नहीं कि कोई भी पत्थर की हम पूजा करते हैं। आप जिस पे बैठे हैं वो भी तो पत्थर ही है, नहीं है? उसकी पूजा तो नहीं करते हैं। जैसे करते हैं अगरबत्ती, इसको भी दिखा रहे हैं, उस वाला टाइल्स को दिखाओ, सब पत्थर, सब भगवान। दीवार को भी दिखाओ, ये सब भगवान। ऐसे दिखाते हैं क्या? वही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो प्रमाणिक है। समझा? तो ये सब जो है ना, बोली लोगों की जो कथन है कि ये तो पत्थर है, तो लकड़ी है, तो कागज है, कैलेंडर है, भगवान थोड़ो ना है। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज करते हैं, है ना। सनातन धर्मी, हम जो हिंदू धर्मी लोग हैं, हम जो करते हैं भावुकता नहीं है, शास्त्रों के अनुसार दिया। भगवान ने खुद श्रीमद् भागवतम में बोला है कि किस किस रूप में मेरी पूजा तुम कर सकते हो। मैंने अपने आप को इस 5 तत्वों के अनुसार प्रस्तुत किया ताकि तुम मुझे देख सको, और ताकि तुम्हारी श्रद्धा मेरे पे धीरे धीरे स्थापित हो। और एक बार जब पक्के हो जाओगे ना, फिर आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रभु दिखाई देंगे। अभी नहीं दिखाई देते, तो तब तक हमें लगना पड़ेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये भगवान है तो फिर रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करते? रेसिप्रोकेशन होना चाहिए ना, आदान प्रदान क्यों नहीं होता? आदान प्रदान हो, जैसे मान लो आए, आप प्रणाम किए, वो आशीर्वाद दिए, आपने पैसा मांगा, उन्होंने निकाल के दे दिए, आपने प्रमोशन मांगा, उन्होंने फट से लेटर इशू कर दिया, कुछ करवा के, जैसे 64 माला वगैरह करके देते, तो लगा हाँ भाई। अब ऐसा तो कुछ तो होते दिखता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें दिखे, उनके करने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारे से अलग है। ब्रह्म संहिता कहा गया है, अंगानि यस्य शक्लेन्द्र वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलंति चिरम जगंती। भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जैसे हम आंख से खा सकते हैं क्या? सोचो कितना पैसा बचेगा।
नहीं, आँख से खा लिया करो। क्लास के बाद आपसे बैठेंगे ना तो प्लेट लगाया जाएगा, ठीक है, और आँख से खाना है। हमें लगता है एक ही प्लेट से काम हो जाएगा। चलेगा क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें मुंह में ठूसना पड़ेगा। भगवान आँख से पा लेते हैं, देख लेते हैं ना, पा लिया हमने। भगवान कान से पा लेते हैं, आप मंत्र बोलोगे ना, भगवान कान से पा लेते हैं। तो भगवान एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो जब हम उनको कोई चीज ऑफर करते हैं तो वो आंखों से पाते हैं, वो कान से पा लेते हैं और उस प्रसाद को, उस भोग को पवित्र कर देते हैं। और फिर जब उसको खाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तभी देखा आप, प्रसाद का टेस्ट अलग होता है। नहीं, प्रसाद का कहीं भी टेस्ट अलग होता है। घर के खाने का टेस्ट अलग होता है और प्रसाद का टेस्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफर्ड है, उसमें भगवान का थूक लगा है, भगवान उसको जूठा किया। जैसे टीबी के पेशेंट का जूठा खाओगे ना तो आपको टीबी हो जाएगा। उसी तरह अगर भगवान का जूठा खाओगे ना तभी भगवान कॉन्शियस हो जाओगे, भगवान का फैक्टर आपके अंदर आने लगेगा। जैसे आपको श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आप खाली प्रसाद खाना शुरू करो। खाली आओ यहाँ पर प्रसाद खाओ, लेकिन टाइम से आना, प्रसाद के टाइम में नहीं। नहीं कि उन्होंने प्रसाद खाने बोला तो 9 बजे आएंगे, नहीं, पहले आओ, बैठो, मत श्रद्धा, खाली बैठो और प्रसाद पाओ। पाते पाते देखोगे आपकी श्रद्धा अपने आप भगवान में बढ़ने लगेगी। एक पॉइंट और है जो कई लोग जैसे इस्लाम में कहते हैं, इसको ब्यूत परस्ती कहते हैं, है ना। ये सब कहते हैं, हम लोग नहीं मानते, फोटो नहीं मानते, हमारे में रूप रंग नहीं होता है, सब उसको भगवान नहीं मानते। एक बड़ा अच्छा मैं एग्जाम्पल सुन रहा था। मान लो किसी के पिताजी का फोटो है ना, जैसे पिताजी का फोटो है और उसके पिताजी के फोटो के ऊपर ना वैसे कर दो, मान लो, तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। उसको बोलना चाहिए, भाई तो फोटो है, तो पिताजी भी थोड़ी थूक रहा हूँ, लगेगा नहीं लगेगा? पक्का लगेगा। कागज मारेगा और जान ले लेगा, प्राण ले लेगा। ये कागज ही तो है, ये कागज ही तो है, ये सब तो कागज है भाई, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे सेंटिमेंट इनसे अटैच है। आप ऐसे कैसे इनको लकड़ी कहते हैं, ऐसे कैसे कागज कह देते हो, आप ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हो? आप तुम्हारे पिताजी का फोटो कम इंसल्ट करें, हम इंक फेंकें उस पर, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए? नहीं, बुरा लगता है, हमें भी लगता है। तुम्हारी फीलिंग उनसे अटैच है, हमारी फीलिंग भी उनसे अटैच है ना। एक और एग्जांपल, जैसे जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो जो माँ होती है ना, वो सॉक्स धोती है ना, तो उनके अंदर ममता जागृत हो जाता है। पता है आपको? छोटे छोटे चप्पल देखो ना तो यू फील वेरी मर्सीफुल। छोटे छोटे जूते होते हैं ना बच्चों के, देख करके, बच्चा स्कूल गया हुआ है लेकिन उसको देख करके ना अंदर प्रेम उमड़ता है, नहीं उमड़ता है? तो बच्चा जूता है क्या? बच्चा जूता, बच्चे और जूते में तो अंतर है ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है। एक चीज से उद्दीपन होता है। उसी तरह हमारे वहां भगवान की बांसुरी से, भगवान के चरण पादुका है उससे, भगवान के वस्त्र से, उनके गार्लेंड से हमें फर्क पड़ता है। तो ये प्रोसेस सेंटिमेंटल नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि भक्त, डिवोटी या सनातन धर्म, ये सेंटिमेंटल होते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं, इसे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो सोच हमारी है ना, ये सोच हमारी गलत है। भगवान है, उन्होंने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया है ताकि हम इन चरम चक्षु से देख सकें। और भगवान ऐसी प्रकट करते हैं और ऐसी बहुत सारी कथाएं। आप जरा सोचो ना, जगन्नाथपुरी का नाम सुना आपने? सदियों से वो मंदिर। आपने तिरुपति बालाजी का सुना है? कितने पैसे लोग चढ़ाते हैं, लोग बेवकूफ हैं। मैंने हो सकता है कि 10-20 साल से बेवकूफ बने होंगे, कब से चला रहा है, कुछ अंत है? कोई अंत है? द्वारका मंदिर आज से चला हुआ, 4 धाम, कुंभ मेला लगता है, इतने लोग आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। कुंभ कॉन्सेप्ट महाविष्णु से आया है,
उस अमृत कलश से आया। तो पता है कुंभ में जितनी भीड़ होती है ना, उतना भीड़ किसी धर्म में नहीं होता। पता नहीं बात, इतनी भीड़ होती है। वो बेवकूफ है वो लोग, सालों साल से आए जा रहे हैं, फालतू को डुबकी लगाते हैं, फालतू को करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कमाल की बात कर। ये कहते ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। हमें एक्चुअली पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि साकार और निराकार में अंतर क्या है। क्या निराकार गलत है? नहीं, निराकार गलत नहीं, पर इनकम्प्लीट। साकार कंप्लीट, दोनों परफेक्ट कौन सा है? साकार परफेक्ट। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि साकार की पूजा करना परफेक्ट है, निराकार का जो है वो कैसा है वो अब देखिए क्या है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न होकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो निराकार वाले वो भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, 5वां श्लोक, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि निराकार तरीके से मुझे पाना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, तो सोचिए हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि निराकार भाव से आप मुझे नहीं पा सकते। और ये जितने निराकार टाइप के जो लोग हैं ना, इनको मालूम ही नहीं। ये सब तो हेवन और जन्नत वाले लोग हैं, खाली यही सपना देखते हैं कि जन्नत जाएंगे, हेवन जाएंगे और 72 हुरों का हुरों यानी कि वर्जिन गर्ल्स, उनका संग करेंगे। भाई यही इनकी जिंदगी। स्वर्ग क्या है? यही के ऊपर के प्लैनेट्स हैं वैसे ही। पर हमारा कॉन्सेप्ट वैकुंठ का है। तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावका यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम्। जो वैकुंठ जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो स्वर्ग जाते हैं वो क्या है? छिन्न पुण्य मृत लोक। इनका छिन्न पुण्य खत्म होगा, छिन्न होगा, वापस आना पड़ेगा। देखिए उस चक्कर में गया। लेकिन प्रोपोगेंडा इतना ज्यादा उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है ना कि जो बोलने लगता वही सही है। और हमारे हिंदू वाले बोलते नहीं, लेकिन उनको पता ही नहीं। प्रमोट करेंगे तब ना। एक इस्कॉन ही प्रमोट कर रहा है सनातन धर्म को, देखा जाता लॉजिकली। बाकी तो हो हल्ला पे प्रमोट हो रहा है, हल्ला गाड़ी की तरह खाली कर रहा है, पर लॉजिकली ना इस्कॉन की तरह कोई प्रमोट नहीं कर रहा है अपने धर्म को। बुलाना, बैठाना, समझाना, सिखाना, फिर खिलाना, और उसके बाद इनके नखरे भी सहना। कौन इतना बर्दाश्त करेगा? लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे करके तब जाकर धीरे धीरे कर जाकर खूब भक्त बनते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो कोई एकाध है ना। एक और श्लोक है, वो कौन सा है? कौन सा श्लोक है वो? महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, कौन सा श्लोक है? वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदुर्लभ। इसका स्टार्टिंग लाइन क्या था? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वसुदेव ही सब कुछ है, ऐसा सोचने वाले महात्मा सुदुर्लभ होते हैं। एक तो दुर्लभ ऐसी कम होता है, सुदुर्लभ, रेयरेस्ट टू दी रेयर होते हैं। तब जाके कोई समझ पाता है कि कौन भगवान है, कौन कृष्ण है। ऐसे ही लोग जिंदगी चोर की तरह पूरी जिंदगी हमारी व्यर्थ वेस्ट जा रही है। ये सब प्रोपेगेंडा है। ऐसा करके उसको हाईलाइट किया जा रहा है ना कि वो जो सही लगता है। उनसे पूछा, भाई साहब आपने कहाँ से सीखा, किसने आपको बताया? ये उनका कोई गुरु नहीं है, अपने मन को गुरु बना रखा है, अपने स्पेकुलेट करते। पर हमारा भगवत गीता और भागवत में उस बेसिस पे हम बात करते हैं। तो इसलिए जो निराकार सिस्टम है उसमें प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब इसके बाद भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्ति का प्रोसेस है ना, बहुत ही सरल है। श्लोक संख्या 6 और 7 में बता रहे हैं
कि जो भक्ति का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, सरल है, इसका पालन करो। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। अगर तुम क्या करोगे, अविचलित भाव से मेरी प्रेमा भक्ति करते हो तो मैं क्या करूँगा तुम्हें। भगवान ने कभी नहीं बोला तुम निराकार रहोगे तो हम तुमको निकाल देंगे यहाँ से, तो हमें लाइट बोलो हम तुमको यहाँ से बाहर निकाल दें। भगवान ने से कभी नहीं बोला, ये अपने मन से ये लोग सब कहते रहते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो भगवान है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो लाइट निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उसको ब्रह्म तेज कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। वही वो है स्पिरिचुअल लाइट जिसके संसार में सारे दीवाने हैं और उनको लगता है कि यही सर्व सर्वा है। तो ये लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य से जो रोशनी निकल रही है, रोशनी को ही आपने सब कुछ मान लिया, यही सब कुछ है, तो ये इनकम्प्लीट है। भूलना नहीं चाहिए कि ये लाइट कहीं से आ रहा है। कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो सूर्य के कारण सूर्य की रोशनी है, सूर्य के रोशनी के कारण सूर्य नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमें दिखाई क्या देता है? सूर्य रोशनी। अब चूंकि हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देता है तो हमें लगता है कि रोशनी सब कुछ है। सूर्य तो दिखता नहीं है ना। जब ब्राइट लाइट हो दिन में तो सूर्य दिखता है क्या? नहीं, बस रोशनी है, तो रोशनी से ही हम संतुष्ट हैं, ये रोशनी है भाई, बहुत है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट नॉलेज। तो सूर्य की रोशनी ब्रह्म है, सूर्य का आकार परमात्मा है और स्वयं सूर्य के देवता विवस्वान वो भगवान है, वो कंप्लीट नॉलेज है। उसी तरीके से भगवान के शरीर से निकलने वाली जो रोशनी है वो ब्रह्म है, वो जो आकार है भगवान रूप में जो दिखता है वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में बैठे हैं, और स्वयं कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भागवत में दिया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो आध्यात्मिक लोग तीन प्रकार के होते हैं, कुछ ब्रह्म को मानने वाले, कुछ परमात्मा को मानने वाले, और जो बेस्ट है वो भगवान को मानने वाले, क्योंकि भगवान से ही परमात्मा है और उन्हीं से ही वो रोशनी है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो फोटोज कैलेंडर्स होते हैं ना, उसमें भगवान के फोटो के पीछे एक लाइट चमकता रहता है, देखा आपने? दैट इज ब्रह्म तेज। और उसी के यहाँ संसार में बहुत सारे लोग भक्त हैं। तो क्यों उसके भक्त बनते हैं, भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि अगर भगवान के भक्त बनते हैं तो फिर आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा ना। लाइट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर लाइट क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अब चूंकि भगवान के शरीर से आ रहा तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी पावर है, पर इतना नहीं है कि आप कंप्लीट हो जाओ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग ब्रह्मलीन होते हैं या ब्रह्म तेज की फॉलो करते हैं, वो शरीर छोड़ेंगे तो उस लाइट में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे कई बाबाओं के नाम के पहले होते हैं ना, ब्रह्मलीन बाबा का नाम रहता है, ABCD स्वामी जी महाराज, तो ब्रह्मलीन। तो ब्रह्मलीन यानी कि भगवान के उस तेज में लीन। पर वो तेज कहां से आई? वो तो स्वयं भगवान से आई ना, उसको वो नहीं जानते, इसलिए बेचारे वो लाइट में ही रह जाते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जीवात्मा का धर्म तो है सेवा करना, अब वो पड़ा है लाइट में, तो इसलिए कुछ समय तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद उब जाएगा, तो फिर दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ता है, फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर भक्तों का संग मिलेगा, तब जाकर के वो भगवान की सेवा का उसको अवसर मिलता है। तो हम लोग जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान के प्रकाश से थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें सर्विस चाहिए। तो इसलिए मोक्ष की ना अलग अलग परिभाषा है। मोक्ष का मतलब इस संसार से मुक्त होकर स्वर्ग जाना भी कई लोग मोक्ष समझते हैं। मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब कई लोग ब्रह्म में लीन हो जाना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष का मतलब भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। इन सभी मोक्ष में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? क्योंकि वहां पे आपको भगवान की सेवा मिलेगी, बाकी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और हमारा धर्म है सेवा करना।
जैसे कि पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है गर्मी, सांप का धर्म है काटना, हमारा धर्म है सेवा करना, मनुष्य का धर्म है सेवा करना। मनुष्य बिना सेवा के नहीं रह सकता, किसी न किसी की सेवा जरूर करेगा। इसीलिए मनुष्य को भगवान की सेवा करनी होती है। अब चूंकि भगवान की सेवा करता नहीं है तो यहाँ वहाँ फालतू की सेवा करता रहता है, बॉस की, बीवी की, बच्चों की, कुत्ते की, कुत्ता टहलाते रहते हैं कई लोग। आप बिना सेवा किए रह नहीं सकते, लेकिन तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो भगवान की सेवा प्राप्त कब होगी? जब ओरिजिनल मोक्ष से आपका सामना होगा, जब आप भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुक्ति मैं दूंगा अगर मेरी शुद्ध भक्ति करते हो तो ये भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 6 और 7 में। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मेरे शुद्ध भक्त बनो, मेरे प्योर डिवोटी बनो। तो प्योर डिवोटी किसको कहते हैं? कौन है शुद्ध भक्त? कैसे शुद्ध भक्त बने? ये आपको भगवान बताएंगे इस बहुत अच्छे टेबल में, जो कि श्लोक संख्या 8 से 12 के बीच में है ना, 8 से 12 के बीच में। तो भगवान अब बता रहे हैं कि डुप्लीकेट भक्त मत बनो, टाइम पास मत करो, शुद्ध भक्त बनो, प्योर डिवोटी बनो। तो प्योर डिवोटी बनने कौन होते हैं प्योर डिवोटी? तो ये बता रहे भगवान श्लोक संख्या 8 में, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित कर और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह सदैव मुझ में वास करोगे। ये लोग होते हैं मुक्त। कौन? जो जिसकी बुद्धि सदैव किस में लगी है? भगवान। वो लोग मुक्त होते हैं। बात तो यही हो रही थी ना कि हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो कौन सी मुक्ति? वो मुक्ति जिस मुक्ति में हमें भगवान की सेवा प्राप्त होगी, वो असली मुक्ति है। बाकी सब डुप्लीकेट मुक्ति है। क्यों? क्योंकि उसमें जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, बाकी सब में जाएंगे तो वापस आना पड़ सकता है। तो फिर मुक्ति नाम क्यों दिया हो गया? इसलिए दिया गया क्योंकि इतने लंबे समय तक रहते हैं ब्रह्म में कि वो ऑलमोस्ट मुक्ति के बराबर है। जैसे देवता लोग अमर हैं, भाई उन्हें अमृत पिया है ना, पर लॉ तो ये कहता है कि भौतिक संसार में आने वाले सही व्यक्ति का नाश होगा। ये बात भी सही है, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो जो अमृत पिए हैं उससे आयु इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि दिस इज एज गुड एज इटर्नल या इमॉर्टल। बस वही चीज है। उसी प्रकार से ये भी सब मुक्ति है छोटे छोटे, पर ये असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति इसलिए क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो फंसना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान वाला जो फैक्टर है वो एकदम क्लियर है। तो कैसे लोग उनके पास पहुंचते हैं? वो लोग जो अपना चित्त हमेशा भगवान में स्थिर करके रखते हैं, वो है सबसे बेस्ट। उनको भगवान मुक्ति देंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे यार तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने चित्त को हमेशा भगवान में स्थिर करो। हमारा तो कभी कभी चित्त व्हाट्सएप में रहता है, कभी कभी हम सिनेमा भी देखते हैं, कभी कभी घर वालों से बात करते हैं। हमेशा चित्त किसका रहता है? भगवान में रहता है क्या? आप ऐसे है कोई हमेशा चित्त भगवान में, 1 मिनट के लिए भूला नहीं है क्या? बड़ा मुश्किल है कलयुग में। पर ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर आपको किसी से अटैचमेंट हो जाए ना, फिर आप उसको हमेशा याद करो। जैसे प्रभुपाद जी तरुण और तरुणी का एग्जाम्पल देते हैं। अगर तरुण किसी तरुणी के प्रति आसक्त हो जाए ना, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, हर पल याद करता है। नहीं, ये एग्जाम्पल बड़ी जल्दी समझ में आता है। ये वाला तो हमेशा हर पल तेरी याद सतावे, ये याद रहता है। तो मेरा पॉसिबल है, कहने का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। लेकिन भगवान वाले फैक्टर में ना बात भी नहीं है, अभी हम लोग उतना नहीं याद कर पाते हैं। तो क्या करें? तो भगवान अगला उपाय बताते, चल ठीक है मैं तेरे को दूसरा उपाय देता हूँ। तो भगवान 9वें श्लोक बताते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव में मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो ठीक है, तो क्या करो? तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। देखो, हमेशा चित्त लगाओगे तो तुम मुझे पा जाओगे, लेकिन हम तो लगा नहीं सकते। तो देखो, मुझे पा तो नहीं पाओगे, तो क्या करें? घर जाए? नहीं, घर मत जाओ, हम तुम्हें प्लान बी देते हैं, दूसरा प्लान। तो क्या है? मुझे क्या करो कि अपने चित्त को
अगर नहीं लगा सकते तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर चाहत डेवलप होगी कि जाना तो चाहिए भगवान के यहाँ। जैसे होता मैं जा रहा हूं, ये क्या है, चाहत उत्पन्न होगी, नहीं जाना तो चाहिए, हालांकि मैं अभी जा नहीं रहा लेकिन जाना तो चाहिए। तो ये कब आएगा, ये स्टेप 2 है। अगर भक्ति की विधि विधानों का पालन करें, जैसे कि सुबह उठना, मंगल आरती में आना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, आरती करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, भोग लगा करके खाना, शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, नगर संकीर्तन करना। अब ये सब क्या नियम है। 6:30 बजे आरती होगी, 1 घंटा क्लास होएगा, हर रविवार को शाम में 7 बजे आना है। अब ये नियम बनाए गए। क्यों नियम बनाए गए, क्योंकि हम स्टेप 1 में नहीं है ना। अगर स्टेप 1 में रहते तो क्या होता, क्या होता, हमेशा क्लास है, हमेशा मंगल आरती चल रही है, हमेशा गुरु पूजा हो रहा है, बंदी नहीं है, तो अलग से क्यों जाए हम। पर अभी वैसा तो नहीं है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। चूंकि आज संडे है तो आज हमें क्लास में जाना है, चूंकि अब सुबह हो चुके तो हमें माला करना है, तो नियम बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर खुद से नहीं हो रहा तो क्या करो, नियम बना लो। तो नियम बनाओगे तो क्या होगा, आपके मन में डिजायर होगा कि जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे से ये नियम नहीं हो सकता, मैं सुबह उठ नहीं सकता और मैं कोई नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं कोई नियम का पालन नहीं कर रहा। मेरे लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, भगवान, अब तो भगवान है ना, आप बताइए मेरे लिए क्या उपाय है। भगवान कहता अच्छा ठीक है। तो यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था में सिद्धि को प्राप्त होगे। तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो। अब कहीं ना कहीं तो कर्म करेगा ना, तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने का मतलब कि आश्रय मीडिया ज्वाइन करो टेम्पल में जॉब करो, टेम्पल में सिविल का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, टेम्पल में मीडिया का काम है, टेम्पल में अकाउंट्स का काम है, टेम्पल में झाड़ू का काम है, टेम्पल में संडास साफ करने का काम है, टेम्पल में पढ़ाने का काम है, टेम्पल में पुजारी का काम है, टेम्पल में हर प्रकार का काम है, टेम्पल में किचन का काम है। तो काम तो तुम करोगे ना, हाँ जी करेंगे, तुम मेरे लिए काम करो। विधि विधान पालन नहीं होता ना, वो तो नहीं होता, तो मेरे लिए काम करो। नहीं, मेरे से भी नहीं माल हो सकता है कुछ लोग कर लें, कुछ तो कर ले तो फिर उनकी गाड़ी तो आगे बढ़ेगी।